जय श्री सीताराम। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। मैं पंडित राजेश तिवारी निर्मोही आपके बीच में उपस्थित हूँ अपने यूट्यूब चैनल राजेश निर्मोही महाराज पर एक बहुत सुंदर चर्चा लेकर के, और आशा करता हूँ ये चर्चा आप सभी को पसंद आएगी। आज का मेरा विषय है रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। इन तीनों ने ब्रह्मा से क्या मांगा? बहुत सुंदर विषय है। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये अगर श्रीमद् भागवत के आधार पर हम चलें तो भगवान नारायण, उनके दो पार्षद थे, जय और विजय। जय और विजय भगवान के प्रमुख पहरेदार थे। और एक दिन ये अपने पहरे पर बैठे थे, प्रमुख दरवाजे पर, तो सनकाद ऋषि भगवान नारायण के दर्शन के लिए जा रहे थे। और सनकाद ऋषि दिगंबर संत हैं, बिना कपड़ा पहने रहते। इनको इन दोनों ने अंदर नहीं जाने दिया, तो सनकाद ऋषि ने इनको राक्षस होने का श्राप दे दिया और ये 3 जन्म में राक्षस बनकर पैदा हुए। कभी हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन के आए, तो कभी रावण और कुंभकर्ण बन करके आए। और अगर रामचरितमानस की बात करें तो राजा प्रताप भान, इनके परिवार को ब्राह्मणों ने श्राप दिया, चाहे निशाचर हो तुम मूढ़ सहित परिवार, पूरा परिवार तुम राक्षस हो जाओ। तो राजा प्रताप भान ही रावण और उनके छोटे भाई कुंभकर्ण के रूप में प्रकट हुए। और जो उनका सचिव था वो धर्मात्मा था, संत प्रवृत्ति का था, वो विभीषण के रूप में आया। अब तीनों का अवतरण हो गया, जन्म हो गया। और एक बात तो तय है मेरे भाई, राक्षस लोग भगवान की बहुत कठिन तपस्या करते थे। कठिन तपस्या करके ही कठिन स्थान को प्राप्त करते थे और भगवान के कृपा पात्र बनते थे। लेकिन वो अलग की बात है कि जाको है दारुण दुख दीना, ताकि मति पहिले हरे लीना। जिसे परमात्मा दुख देता है ना, उसकी मति का हरण कर लेता है, सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल शून्य कर देता है। तो भगवान ने मस्तिष्क तो बहुत दिया, लेकिन मस्तिष्क को सही जगह ना लगा करके गलत जगह लगाने लगते। भगवान ने धन दिया है तो धन का सदुपयोग ना करके उसका दुरुपयोग करने लगते हैं, गलत जगह लगाने लगते हैं। तो रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, इन तीनों ने भगवान की स्तुति किया। और जब ब्रह्मदेव जी प्रकट हुए, बोले मांगो, क्या मांगते हो? हम तुम्हारे इस तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए। तो तीनों के मुंह से निकला सोना। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। अब देखो, सोना एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अगर सही जगह पर
कामा या अल्प विराम इसका प्रयोग किया जाए तो एक ही लाइन के कई अर्थ बनते हैं। अगर कामा सही जगह पर लगाया जाए तो रावण के मुख से निकला सोना, तो उसको सोने की लंका प्रदान कर दिया। जा तुम्हारा वस्त्र से लेके आभूषण से लेकर के महल तक, तुम्हारे बर्तन या तुम्हारे सामग्री सब सोने की, उसे सोने के महलों का मालिक बना दिया। और जब वो कुंभकर्ण की तरफ देखा, बोले आपको क्या चाहिए? कहा सोना। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो गड़बड़ कर देगा, हजारों आदमियों का भोजन ये एक बार में करता है, इसलिए उसे आशीर्वाद में दे दिया सोना। जाओ 6 महीने के पहले सोओगे तो तुम उठोगे ही नहीं। सोना, सो, खूब सो। उठोगे, भोजन करोगे, अब भोजन करके पुनः सो जाओ। सोचने लगे कि जब ये ऐसे ही खाता रहा तो एक दिन धरती से मानो जानवरों तक का क्या, भोजन का क्या, इंसानों तक का भी विलय हो जाएगा। उसे सोना दे दिया। अब 6 महीने सोता, जगता, भोजन करता, फिर सो जाता। विभीषण की तरफ देखा, आपको भी सोना चाहिए? उसने हाथ जोड़ा, जी मुझे भी सोना चाहिए। भगवान ने सोचा ये संत है, ये जन्म तो इसका राक्षस के घर में हुआ है, लेकिन ये स्वभाव से संत है। और संत न छोड़े संतई कोटिक मिले असंत। ये अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा, ये भगवान का नाम लेगा, कीर्तन करेगा। और इन दोनों को अगर पता चला तो फिर इसके लिए तकलीफें उत्पन्न करेंगे, इसलिए उनको भी दे दिया सोना। सोना यानी जो तुम करोगे इन दोनों को पता तक नहीं चलेगा। सोना। वो भी खुश हो गया, उसको भी उसके मन का मिल गया। कुंभकर्ण भी खुश हो गया, इतना बड़ा शरीर लेकर के कहां दौड़ूंगा, इधर से उधर सोता रहूंगा। रावण भी प्रसन्न हो। मांगा तो एक ही चीज, लेकिन बांटने वाले ने बांट दिया सब धर्म कर्म, लेकिन किसे क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। कल मिलते हैं एक और सुंदर जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।